आज हम बात करने वाले हैं दिलीप कुमार साहब के फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले की ज़िंदगी और उनके फिल्मी सफ़र के आगाज़ के बारे में, और वो कौन सी अभिनेत्री थी जिन्होंने दिलीप कुमार साहब को पहली नज़र देखते ही पहचान लिया था कि ये एक हीरो है। अभिनय सम्राट और ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले और सर्वाधिक 8 बार बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले दिलीप कुमार साहब को फिल्मों की दुनिया में कोई खास रुचि नहीं थी। भारतीय सिनेमा में अदाकारी के पितामह बन चुके दिलीप कुमार साहब जब 20 साल के खूबसूरत नौजवान यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे और अपने पिता के फलों के व्यवसाय को सीखने और समझने की कोशिश में लगे हुए थे, तो इत्तेफाक से एक दिन उस समय की बड़ी फिल्म अभिनेत्री और फिल्म निर्माता और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी जी यूसुफ साहब के फल के दुकान पर आई और फल खरीदते वक्त उन्होंने यूसुफ यानी दिलीप कुमार साहब को देखा और उनके बोल चाल हाव भाव से वो बहुत प्रभावित हुई। फिर एक दिन यूसुफ साहब ने अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर मसानी था, उनको उन्होंने अपनी दुकान पर देविका रानी जी के आने की बात बताई और डॉक्टर मसानी साहब की अच्छी खासी पहचान देविका रानी जी से थी और काफ़ी पहुँच वाले आदमी थे। डॉक्टर साहब ने यूसुफ साहब से कहा, मैं तो कहता हूँ आप फिल्मों में काम करो। फिर हुआ यूं कि बातों ही बातों में डॉक्टर साहब ने कहा कि फला दिन मैं आपको फिल्म स्टूडियो घुमाने ले जाऊंगा। और एक दिन वो यूसुफ साहब को घुमाने के लिए फिल्म स्टूडियो ले गए यानी बॉम्बे टॉकीज, जहां दोबारा देविका रानी जी ने यूसुफ साहब को देखा और उन्हें अपने करीब बिठाया और पूछा कि क्या तुम उर्दू जानते हो। जब यूसुफ साहब ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं उर्दू जानता हूँ, तो फिर देविका रानी जी ने यूसुफ साहब से कहा कि मुझे एक नौजवान गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की ज़रूरत है, मुझे तुम में एक एक्टर बनने की काबिलियत दिख रही है, क्या तुम हमारे स्टूडियो में हीरो के तौर पर काम करोगे। लेकिन यूसुफ साहब ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब देविका रानी जी ने यूसुफ साहब से पूछा कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। यूसुफ साहब ने कहा कि मैं सीख रहा हूँ। तब देविका रानी जी ने कहा कि जब तुम फलों के कारोबार को यानी फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो अभिनय भी सीख लोगे। यूसुफ साहब के साथ गए डॉक्टर मसानी साहब ने भी जोर दिया कि यूसुफ साहब इस काम को स्वीकार कर लें। ये बात 1943 की है। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद यूसुफ साहब ने फिल्मों में काम करने का देविका रानी जी का वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही देविका रानी जी ने यूसुफ साहब को नया स्क्रीन नेम दिलीप कुमार दे दिया और फिर यहीं से यूसुफ साहब बन गए दिलीप कुमार। और फिर दिलीप कुमार साहब बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में अमेय चक्रवर्ती की बनने वाली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में एक अभिनेता के तौर पर काम किए। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म खास तो नहीं चली, लेकिन दिलीप कुमार साहब के एक्टिंग को खूब सराहा गया। ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर दादर जाने के लिए गाड़ी के इंतजार में थे। फिर वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी साहब से हुई और वहीं से यूसुफ साहब को सीधा देविका रानी जी के पास ले गए। दिलीप कुमार साहब उर्दू समेत कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे, इसलिए उनके डायलॉग शुरू से ही असरदार रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने अभिनय की बारीकियों को भी सीख लिया। दिलीप कुमार साहब स्वाभाविक अभिनय करते थे, जो कि नाटक जैसा बिल्कुल ना लगता था। जब वो एक्टिंग करते थे तो यूं लगता था वो अपने दिल की हकीकत बयान कर रहे हैं, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने किरदारों में दर्शकों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर को बांध लिया और लोग ना चाहकर भी उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थकते। बाद में आने वाले फिल्म एक्टर्स के लिए वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट की तरह बन गए थे कि नए हीरो दिलीप कुमार साहब को देखकर अभिनय सीखते थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उनकी गंगा जमुना फिल्म 20 से 25 बार उस जमाने में देखी थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ से लेकर शाहरुख खान तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वो सबको इज्जत देते थे, किसी को अपने से छोटा नहीं समझते थे। जो उनके करीब बैठता था वो उनका हो जाता था। कहा जाता है कि पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में करने पर उन्हें 1250 रुपये मिले थे, जो इस जमाने के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाते हैं। ज्वार भाटा करने के बाद बहुत सारी फिल्मों में दिलीप कुमार साहब ने काम किए, जैसे प्रतिमा 1945, नौका डूबी 1947, जुगनू 1947, शहीद 1948, नदिया के पार 1948, मेला 1948, घर की इज्जत 1948, अनोखा प्यार 1948, शबनम 1949, अंदाज 1949, जोगन 1950, बाबुल 1950, आरजू 1950, तराना 1951, हलचल 1951, उड़न खटोला 1955, नया दौर 1957, पैगाम 1962, कोहिनूर 1960, मुगल आजम 1960 और भी बहुत सारी फिल्में हैं, सबके नाम नहीं बता सकता। दिलीप कुमार साहब की पैदाइश 11 दिसंबर 1922 को हुई थी और 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में उनका देहांत यानी इंतकाल हो गया था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस इंडियन सितारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।